25 अगस्त 2025 को सामाजिक न्याय के महानायक माननीय वी.पी. मंडल जी की जयंती है। उनका जन्म 25 अगस्त 1918 को उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद में हुआ था। वे 3 बार लोकसभा व 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे तथा बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। 20 दिसंबर 1978 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और माननीय वी.पी. मंडल इस आयोग के अध्यक्ष बने। माननीय वी.पी. मंडल की सिफारिश पर ही भारत में पिछड़े वर्गों हिंदू व मुसलमानों के आरक्षण का सिलसिला शुरू हो सका। आरक्षण विरोधियों ने यदि एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर विरोध न किया होता तो आज देश के दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति ज्यादा बेहतर होती। जयंती समारोह है आज, इसमें आप शामिल होने वाले हैं, तो आज ये जयंती में क्या कहना चाहेंगे आप इनके? आज वी.पी. मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, जिनकी अध्यक्षता में आयोग बना था जी, जिसका नाम पड़ा वी.पी. मंडल आयोग, जिन्होंने इस देश के पिछड़े वर्ग के भागीदारी के लिए काम किया, रिपोर्ट दिया, उसी आधार पर आरक्षण लागू हुआ। उनका आज जन्मदिन है और 1918 में आज दिन पैदा हुए थे। मैं सबसे पहले उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सदैव समर्पित करता हूँ और याद करता हूँ, काश उनके द्वारा निर्धारित इस देश में भागीदारी के मामले में अगर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मिलने लगता तो देश आगे बढ़ जाता। वी.पी. मंडल आज दिन पैदा हुए और बिहार के वो 3 बार एमएलए भी रहे, 3 बार एमपी भी रहे, क्योंकि पैदा हुए थे बनारस में, यूपी में। लेकिन बाद में वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे और बिना एमएलए हुए स्वास्थ्य मंत्री थे, बिना मिलते हुए स्वास्थ्य मंत्री थे, तो एक समय ऐसा भी आया कि जब लगा कि इनके पक्ष में ज़्यादा एमएलए हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उन्होंने क्लेम कर दिया। जैसे क्लेम किया, चूँकि 6 महीने का पूरा हो गया था, मंत्री बने, लेकिन किसी सदस्य जिस सदन के सदस्य नहीं थे, तो उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने कहा भाई आपका 6 महीना पूरा हो गया है, अब तो आप हट जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो वो हट तो गए, लेकिन अपने एक दोस्त एमएलए को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और एक दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद उसका इस्तीफा दिलवा दिया, फिर मुख्यमंत्री बन गए। ब्रेक टूट गया और जब मुख्यमंत्री बन गए तो एक एमएलए और थे, विनोदन झा। उस समय रिफाइनरी में, एक रिफाइनरी है ये बिहार में, बरौनी रिफाइनरी से तेल लीक हुआ, वो चला गया नाले में, नाले चला गया गंगा नदी में। तो गंगा नदी में जब तेल बह रहा था तो एक शरारती लड़के ने वहाँ माचिस तीली फेंक दिया, टेस्ट किया तो आग लग गई। उस समय बड़ा अखबार में छपा, तो विनोद झा ने जो एमएलए थे वहाँ विधानसभा में बोले कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगना है। तब मुख्यमंत्री जो नए हुए थे वी.पी. मंडल, उन्होंने कहा गंगा में तो आग लगी है, रिफाइनरी से तेल लीकेज हुआ है, इस नाते लगी है, परंतु आपके दिल दिमाग में जो आग लगी है, एक पिछड़े वर्ग का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो आपके दिल में आग लगी है, इसे हर कोई समझ रहा है। तो देश सबका है, अगड़े उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ जाए। नहीं, जब कमज़ोर समाज लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पता नहीं कुछ दर्द होता है। तो आज हम चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं, वी.पी. मंडल के द्वारा जो आरक्षण का सिलसिला रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ है वो लागू हो, बल्कि लागू नहीं, बल्कि अब तो देश में जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट भागीदारी होनी चाहिए। अगड़े भी आगे बढ़े हैं, लेकिन पिछड़े उतना आगे बढ़े हैं जितना पिछाड़े गए हैं, दलित उतना आगे बढ़े हैं जितना दबाए गए हैं, तब देश आगे बढ़ेगा। जी, शुभांशु जी आज हमारे शहर में हैं और हमारे शहर का उन्होंने पूरे विश्व में नाम विख्यात किया है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व में पूरा विख्यात किया है नाम देश का, और साथ में लखनऊ का भी, अंतरिक्ष से जो आए हैं आज शुभांशु जी साथ हैं, अच्छी बात है जी। अगर कोई होनहार लड़का दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है, मैं तारीफ करता हूँ। हम लोग खुश हैं। थैंक यू।